ये कहानी ब्राजील के जंगल के एक दूर दराज इलाके से इब्तिदा करती है। यहाँ हमारा परिचय आना से होता है, जो एक बहादुर खातून है और एक अहम मिशन अकम्प्लिश करने में मसरूफ है। उसका पार्टनर उसे तकाजा करता है कि जंगल में कदम रखना जानलेवा साबित हो सकता है, मगर आना अपने पार्टनर की हिदायत को कबूल नहीं करती और मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपना मकसद हासिल करने निकल पड़ती है। जंगल के करीब छुपे दो अफराद उसकी तराद पर नजर रख रहे होते हैं। ये दो लोग नदी के किनारे आना को गिरफ्तार करने का मंसूबा बना रहे हैं। उनकी स्ट्रैटेजी उस वक्त नाकाम हो जाती है जब दरिया से एक अजीमुशान एनाकोंडा बाहर आता है और उनमें से एक फर्द को अपने काबू में कर लेता है। अब मंजर कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ता है, जहां डग नाम का एक हुनरमंद बंदा अपनी फिल्म मेकिंग आइडिया किसी को एक्सप्लेन कर रहा होता है। उसकी तस्वीर में एक कपल किसी वहशी जानवर का मुकाबला करेगा और लड़की कामयाबी हासिल करेगी, लेकिन जिनको वो ये प्रपोजल सुना रहा है उनको ये बात रुचिकर नहीं लगती। हकीकत में डग शादियों की फोटोग्राफी करता है और लोग उससे अपनी वेडिंग की खूबसूरत रिकॉर्डिंग्स चाहते हैं। डग, जिसका ख्वाब एक्शन और मॉन्स्टर सिनेमा बनाना था, वो अपने अरमानों से महरूम रह गया है। फिर हमारा तारुफ रोनाल्ड से होता है, जो हॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। उसको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का कम अहमियत वाला रोल ऑफर होता है, मगर वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बावजूद सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता और प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता है। जब रोनाल्ड स्टूडियो कॉम्प्लेक्स से निकलता है तो उसकी निगाह 1997 में सिनेमा हॉल्स में आने वाली एनाकोंडा मूवी के पोस्टर पे टिकती है। ये लम्हा उसके दिल में खास जगह रखता है। कुछ दिन बाद डग की एक अजबो-गरीब बर्थडे पार्टी अरेंज होती है। उसके स्कूल टाइम के सारे दोस्त इस महफिल में हाजिर हैं और रोनाल्ड भी उनमें शामिल है। ये चारों यार का टोला था। डग और रोनाल्ड दोनों ही अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे थे, जबकि बाकी दो फ्रेंड्स केनी और क्लेरी जिंदगी में तरक्की कर चुके थे। रोनाल्ड ने इंटेंशन रखा था डग की बर्थडे इवेंट पर वो अपने हाई स्कूल डेज की तैयार की हुई फिल्म स्क्रीनिंग करेंगे। इस शॉर्ट फिल्म में रोनाल्ड का किरदार मुख्य था, जो एक खतरनाक बीस्ट से कॉन्फ्रंटेशन कर रहा था। क्रीचर का पार्ट केनी ने पोर्ट्रे किया था। फिल्म के क्लाइमेक्स में रोनाल्ड अपने कंपेनियंस को प्रोटेक्ट करता है और ये जुमला अदा करता है, जब तक मेरी सांस है मेरे साथियों पर आंच नहीं आ सकती, और फायर आर्म से मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। सभी को ये पुरानी फिल्म देखने में मजा आता है और रोनाल्ड तजवीज करता है कि वो फिर से ऐसी प्रोडक्शन तैयार करे। उसने डग के लिए एक हैजानी खेज सरप्राइज रखा था। उसने एनाकोंडा किताबों की सीरीज के कॉपीराइट्स एक्वायर कर लिए थे। रोनाल्ड की सोच थी कि चारों कंपेनियंस मिलकर लिमिटेड बजट में एनाकोंडा सिनेमा प्रोड्यूस करें। आइडिया तो मुनासिब था, मगर मुश्किल ये थी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स परचेज करने के बाद उसके वॉलेट में प्रोडक्शन फंडिंग के लिए पैसे नहीं रह गए थे। उसने मशवरा दिया कि सब जॉइंटली बैंक लोन हासिल करें। डग, जो अपने घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था, ये सोचकर परेशान हो गया कि अगर फाइनेंसिंग ली तो उसकी फैमिली मुसीबत में फंस सकती है। इस वजह से वो इस कॉन्सेप्ट से किनारा कशी कर लेता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसका बेटा अपनी खुद की बनाई रिकॉर्डिंग देखते हुए सवाल करता है, अब्बू आप इतने माहिर फिल्म मेकर हैं, नया वेंचर क्यों इनिशिएट नहीं करते? उसकी बीवी ने भी उसको इंकरेजमेंट दी। थोड़ा अरसा गुजरने और मोनोटोनस टास्क करने के बाद डग ने आखिर में रोनाल्ड के साथ कोलैबोरेट करने का डिसीजन ले लिया। दोनों एक साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंडिंग के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट में मुकम्मल प्रोडक्शन शूट करने की थी। सिनेमा के लिए उनको एनाकोंडा टाइप का सर्पेंट दरकार था। केनी अपनी इंटेलिजेंस यूज करके एक स्नेक स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करता है। ये माहिर शख्स एक भयानक एनाकोंडा जैसा रेप्टाइल लेकर आता है। रोनाल्ड नर्वस हो जाता है क्योंकि उसको लीड एक्टर बनकर इस सर्पेंट के साथ काम करना था। स्पेशलिस्ट इजहार करता है कि ये पॉइजनस नहीं, क्योंकि ये जेन्युइन एनाकोंडा नहीं है, एक्चुअल वाला तो विल्डरनेस में रहता है। नैरेटिव फिर एना की तरफ शिफ्ट होती है। वो अभी भी उन इंडिविजुअल से पोशीदा है जो उसकी ट्रैकिंग कर रहे हैं। वो एक बार एस्टेब्लिशमेंट में एंटर करती है और रियलाइज करती है कि वो बंदा फिर से उसका परस्यूट कर रहा है। वो बोट की कीज चुराकर एस्केप कर जाती है। ये वेसल हकीकत में रोनाल्ड के क्रू ने रेन फॉरेस्ट शूटिंग के लिए बुक किया हुआ था। एना उनको डिसेप्शन देती है कि वो उनकी ट्रांसपोर्टेशन ड्राइवर है और इस तरीके से सर्पेंट के साथ वो लोकेशन से भाग निकलती है। स्नेक का कंटेनर रखने के दौरान डैमेज हो जाता है। वो शूटिंग साइट तक पहुंच जाते हैं और रोनाल्ड और क्लेरी के साथ कई फुटेज कैप्चर करते हैं। रात के वक्त जब रोनाल्ड आराम कर रहा होता है तो उसको कुछ स्ट्रेंज रसलिंग साउंड सुनाई देती हैं। जब वो इन्वेस्टिगेट करता है तो एक मैसिव एनाकोंडा उसकी नजर में आता है। वो लाउडली स्क्रीम करता है और तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बाद में रिवील होता है ये एक्चुअल एनाकोंडा नहीं था, बल्कि वही रेप्टाइल था जो केज से एस्केप हो गया था। अगले दिन सवेरे रोनाल्ड को उसी सर्पेंट के साथ सीक्वेंस परफॉर्म करना था, लेकिन वो काफी एंग्शियस था। सीक्वेंस में उसको स्नेक को फिजिकली होल्ड करना था और क्लेरी के साथ लाइंस डिलीवर करनी थी, मगर रेप्टाइल के
टेरर से वो अपने डायलॉग्स भी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। वो सीन कंप्लीट नहीं कर पाता और पैनिक में सर्पेंट को वाटर में थ्रो कर देता है, जो वेसल के प्रोपेलर से कोलाइड करके एक्सपायर हो जाता है। सभी को इमेंस ग्रीफ होता है। रात को वो रिमेनिंग स्नेक की बॉडी क्रिमेट करके प्रेयर्स अदा करते हैं। इस दरमियान एना के एनिमीज में से एक उसको स्पॉट कर लेता है और अपने बॉस को रिपोर्ट करने वाला होता है। तभी एनाकोंडा उसके वेसल पर अटैक करता है और उसे कैप्चर करके एलिमिनेट कर देता है। ये कंप्लीट एनाकोंडा था। रोनाल्ड अब बहुत डिसअपॉइंटेड है। स्नेक स्पेशलिस्ट से कॉन्वर्सेशन करते हुए वो रिवील करता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करता एस्पायरिंग एक्टर है, जिसको कभी लीड कैरेक्टर नहीं मिली। यही रीजन है उसने सिनेमा वेंचर का प्लान बनाया। अब रेप्टाइल के बगैर उनका प्रोडक्शन इनकम्प्लीट रह जाएगा। ये सुनकर स्नेक एक्सपर्ट इमोशनल हो जाता है और कमिटमेंट करता है कि वो आज रात मैसिव सर्पेंट कैप्चर करेगा और उसका वेनम एक्सट्रैक्ट करेगा ताकि रोनाल्ड अपना ड्रीम फुलफिल कर सके। वो अपनी कमिटमेंट अचीव करने रवाना होता है, मगर एनाकोंडा उसको ग्रैब करके रिवर में ड्रैग ले जाता है और लाइफ खत्म कर देता है। रोनाल्ड एंटायर नाइट उसका वेट करता रहता है। जब कंसिडरेबल टाइम पास हो जाता है तो वो डिसाइड करते हैं खुद रेन फॉरेस्ट वेंचर करेंगे। पहले वो उस इंडिविजुअल को सर्च करेंगे और अगर लोकेट नहीं हुआ तो एटलीस्ट एक स्नेक कैप्चर करेंगे, क्योंकि उन्होंने हैवी लोन अक्वायर किया था। विल्डरनेस में जाते समय अन्ना भी अकंपनी कर रही है। एक व्हीकल नोटिस करते हैं और पिक्यूलियर साउंड सुनाई देती है जो एनाकोंडा टाइप की लग रही थी। वो फ्राइटेंड होकर व्हीकल के इंटीरियर में हाइड हो जाते हैं। सडनली उनके कंपेनियन का ब्लड सोक्ड बॉडी विंडो पर कोलैप्स करता है। नेक्स्ट मोमेंट मैसिव एनाकोंडा व्हीकल के फ्रंट में अपीयर हो जाता है। व्हीकल इग्नाइट करने की अटेम्प्ट करते हैं मगर ऑपरेट नहीं होती। डग अपनी लाइफ रिस्क में डालकर व्हीकल रिपेयर करने एक्सटीरियर में जाता है। इस इंटरवल में एनाकोंडा उसको स्पॉट कर लेता है और वाइड माउथ से कंज्यूम करने अटेम्प्ट करता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसको इनसाइड पुल कर लेते हैं। जब वो डिपार्ट होने वाले होते हैं, वो इंडिविजुअल्स जो अन्ना का चेज कर रहे थे अराइव कर जाते हैं। अन्ना डिस्क्लोज करती है ये क्रिमिनल गैंग के मेंबर्स हैं जो अथॉरिटीज से इवेड करने के लिए फॉरेस्ट में रिजाइड करते हैं और उनको रॉब करने आए हैं। अन्ना व्हीकल से फायर आर्म लिफ्ट करके उन इंडिविजुअल्स पर कॉम्बैट स्टाइल में शूटिंग करती है। डग उसकी टैक्टिकल अप्रोच से एक्सट्रीमली इंप्रेस होता है। समहाउ वो रिटर्न करके अपनी वेसल तक पहुंचते हैं। अन्ना के परस्यूअर जो लीडर है वो भी अराइव करता है और चारों कंपेनियंस पर गन पॉइंट करता है, मगर अन्ना रियर से अप्रोच करके उसके हेड पर फायर आर्म डिस्चार्ज करती है और उसको अनकॉन्शियस कर देती है। अन्ना चारों इंडिविजुअल्स को इन्फॉर्म करती है कि अब यहाँ स्टे करना सेफ नहीं और उन्हें आइलैंड इवैक्यूएट करना होगा। वो रोनाल्ड और डग से डिस्कस करती है कि कैसे सभी क्विकली रेन फॉरेस्ट और आइलैंड से एग्जिट करें ताकि होमलैंड रिटर्न कर सकें, मगर डग और रोनाल्ड डिक्लाइन करते हैं और स्टेट करते हैं हम वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि हमने यहाँ ट्रैवल करने के लिए सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग एक्वायर की है और बिना वेंचर कंप्लीट किए डिपार्ट नहीं होंगे। अन्ना जो ट्रांसपोर्टेशन रोल में थी रिलक्टेंटली उनके साथ रिमेन करने को अग्री हो जाती है। डग एंटायर नाइट अपने कंप्यूटर पर स्क्रीन प्ले मॉडिफाई करता है। वो रोनाल्ड के सारे प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स अन्ना को असाइन कर देता है क्योंकि अन्ना की स्टाइल एक्सेप्शनली इंप्रेसिव थी और उसको कॉन्फिडेंस था कि अगर अन्ना प्रोटैगनिस्ट रोल परफॉर्म करेगी तो सिनेमा ब्लॉकबस्टर बनेगा। मॉर्निंग में वो सबको अपनी रिवाइज्ड स्क्रीन प्ले प्रेजेंट करता है और इलैबोरेट करता है कि उसने अन्ना को लीड कैरेक्टर इसलिए असाइन किया ताकि सिनेमा क्विकली एक्लेड इवेंट्स के लिए क्वालिफाई हो सके, क्योंकि जिस सिनेमा में फीमेल एक्शन प्रोटैगनिस्ट होती है उसके ऑनर्स एक्वायर करने के प्रोबेबिलिटीज इनहैंस्ड होते हैं। सबको आइडिया अपीलिंग लगता है। रोनाल्ड और क्लैरी इंक्वायर करते हैं हमारे पार्ट्स क्या रहेंगे। डग क्लैरिफाई करता है तुम दोनों विल्डरनेस में ट्रेजर हंट कर रहे होगे और अन्ना तुम्हें क्राइसिस से रेस्क्यू करेगी। आइडिया एक्सेप्टेबल होने पर सब मॉडिफाइड स्क्रीन प्ले की फिल्मिंग इनिशिएट करते हैं। ये ऑब्जर्व करके रोनाल्ड और क्लेरी को डिस्ट्रेस होता है क्योंकि अपैरेंट था डग अपने कंपेनियंस को ओवरलुक कर रहा है। उन्हें ये भी कॉम्प्रिहेंड होता है कि एना के साथ एक्सटेंसिव सीक्वेंसेस शूट करने के बाद उनके कैरेक्टर्स कंसिडरेबली माइनर अपीयर होंगे, लेकिन डग रैशनलाइज करता है जो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वो हम सभी की वेलफेयर के लिए है। हमारा प्रोडक्शन ट्रायम्फेंट बनाना क्रिटिकल है। ये सुन के रोनाल्ड और एजिटेटेड हो जाता है और डग पर येल्स करता है ये मेरा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था, तुम इसको मेरे इन्वॉल्वमेंट के बगैर ऐसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जब वो क्वारल कर रहे थे उन्होंने एक मैसिव वेसल ऑब्जर्व की जिसमें मल्टीपल रिनाउंड फिल्म इंडस्ट्री एक्टर्स प्रेजेंट थे। ये बोट स्पेसिफिकली प्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर की गई थी। उस पर एनाकोंडा का बैनर डिस्प्लेड था। यहाँ रोनाल्ड का मेजर सीक्रेट रिवील होता है। उसके पोजेशन में जो सिनेमा और लिटरेरी वर्क की ओनरशिप थी वो फेक थी। रियलिटी में सोनी के कंट्रोल में वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी और वो ही फिल्मिंग एग्जीक्यूट कर रहे थे। रोनाल्ड के तीनों कंपेनियंस एक्सट्रीमली शैटर्ड होते हैं क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ इस प्रोजेक्ट पर सैक्रिफाइस कर दिया था। सभी रोनाल्ड से फ्यूरियस थे क्योंकि उसकी डिसऑनेस्टी की वजह से उनको इतना मैसिव लॉस सफर करना पड़ा, मगर रोनाल्ड जस्टिफाई करता है मेरी फॉल्सहुड की वजह से तुम्हारी एग्जिस्टेंस रेवोल्यूशनाइज होने लगी। अगर मैं तुम्हें ये चांस प्रोवाइड नहीं करता तो तुम आज यहाँ प्रेजेंट नहीं होते, तुम अपने बोरिंग असाइनमेंट्स एग्जीक्यूट कर रहे होते। ये स्टेटमेंट सुन के सभी इरिटेटेड हो जाते हैं और एग्जिट करने का डिटर्मिनेशन करते हैं। रोनाल्ड सोलो डिपार्चर का डिसीजन करता है। उसने कॉन्टेम्पलेट किया कि अब वो सोनी के लोकेशन पर अप्रोच करेगा और उनके वेंचर में कोलैबोरेट करेगा, चाहे इनसिग्निफिकेंट कैरेक्टर ही अक्वायर हो। वो अपने कंपेनियंस को अबैंडन करके डिपार्ट हो जाता है। रोनाल्ड मार्जिनली अहेड ट्रैवल करता है कि वो ऑब्जर्व करता है जो मैसिव वेसल उसने रिसेंटली स्पॉट किया था वो अब डिस्ट्रॉय हो
चुका है। यहाँ बिजार कमोशन एस्टैब्लिश हुआ था। तभी असिस्टेंट फिल्म मेकर उसके प्रॉक्सिमिटी में इमर्ज करती है और उसको देख के थ्रिल्ड हो जाती है, जैसे रोनाल्ड उसको किसी डेंजर से रेस्क्यू करने अराइव हुआ हो। असिस्टेंट फिल्म मेकर उसको जेस्चर करती है और रोनाल्ड उसके नियर रीच करने से एग्जैक्टली पहले एक जाइगेंटिक एनाकोंडा स्प्लिट सेकंड्स में असिस्टेंट डायरेक्टर को स्नैच करके लिफ्ट ले जाता है। रोनाल्ड ये विटनेस करके पेट्रिफाइड हो जाता है और इमीडिएटली अपनी वेसल पर रिट्रीट करता है। रोनाल्ड की बोट पर रिमेनिंग सभी अभी भी आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं क्योंकि रोनाल्ड डिपार्ट हो गया था। डग इंसिस्ट कर रहा था कि वो एना के कोलैबोरेशन में फिल्मिंग फाइनलाइज करेगा, मगर उसके कंपेनियंस इसके लिए विलिंग नहीं थे। उन्हें रियलाइजेशन नहीं था कि एना एब्सोल्युटली भी फिल्मिंग नहीं करना चाहती थी। वो अभी भी असाइनमेंट पर थी। कॉन्सिक्वेंटली वो उन इंडिविजुअल्स को गन पॉइंट पर रेन फॉरेस्ट में एस्कॉर्ट करती है और यहाँ से एक्चुअल पैंडेमोनियम कमेंस होता है। डिस्क्लोजर होता है कि एना एक अनऑथराइज्ड गोल्ड एक्सकवेशन ऑपरेटर थी और वो उन इंडिविजुअल्स को भी मिनरल एक्सट्रैक्शन में एंगेज कर रही थी। जब वो वेसल पर सब्सटैंशियल मटेरियल लेकर रिटर्न करते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं उन्होंने कंसिडरेबल गोल्ड अक्यूमुलेट कर लिया है। एना अभी भी उन्हें फायर आर्म पॉइंट पर डोमिनेट कर रही है। जब वही इंडिविजुअल जो इंसेप्शन से एना का परसूट कर रहा था वेसल पर अराइव करता है। वो एक्चुअली एक पुलिस ऑफिशियल है जो एना को एप्रीहेंड करना इंटेंट करता है क्योंकि वो फॉरेस्ट का ट्रेजर फोर्सफुली स्टील कर रही है। वो एना को एलिमिनेट करने वाला होता है। तभी रोनाल्ड जो विल्डरनेस में कंसील्ड है और टेरिटरी से अनफेमिलियर है, ऑफिशियल को शूट कर देता है। ऑफिशियल इंजर्ड होकर कोलैप्स करता है और एना अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करके उसको टर्मिनेट कर देती है। फिर वो सबको अगेन गन पॉइंट पर सब्जुगेट करके लेबर करने को इंस्ट्रक्ट करती है। इस इंस्टेंट एग्जैक्टली प्रीवियस ओकेजन की तरह एनाप्रोंडा वाटर से लीप करके एना को अपने जॉज में सीज कर लेता है। एना की नैरेटिव यहाँ कंक्लूड होती है। ये इनिशियल ओकेजन था जब तीनों ने ये स्पेक्टिकल विटनेस किया था और वो जेन्युइनली फ्राइटेंड हो गए। वो एस्केप करके रेन फॉरेस्ट में प्रोसीड करते हैं जहां उन्हें रोनाल्ड एनकाउंटर होता है। एंग्जाइटी में वो विल्डरनेस में स्प्रिंट करते हैं और पाथ भी मिसप्लेस कर जाते हैं। जब वो टेरर में स्क्रीमिंग इनिशिएट करते हैं, एनाकोंडा अगेन मटेरियलाइज हो जाता है। एनाकोंडा ओवरहेड से डग पर असॉल्ट करता है और उसके फिजिक का हाफ पोर्शन अपने माउथ में एक्वायर कर लेता है। ये ऑब्जर्व करके तीनों कंपेनियंस शैटर्ड हो जाते हैं। उनका कंपेनियन एक्सपायर हो गया था। वो ट्रॉमा में स्टेशनरी थे। तभी नेक्स्ट इंस्टेंट एनाकोंडा ने उनके फ्रेंड की कॉप्स को बैक इजेक्ट कर दिया। वो अपने कंपेनियन को ब्लड पूल में विटनेस करके अपनी एग्जिस्टेंस के लिए उसकी डिमाइस पर मोन करने लगते हैं। ब्रीफ इंटरवल के बाद केनी सबको एक्चुअलिटी में रिस्टोर करता है और स्टेट्स करता है वो डिपार्टेड हो गया, मगर हम तीनों को अपनी लाइफ प्रिजर्व करनी है। अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो अपने कंपेनियन की कॉप्स को ल्योर की तरह यूटिलाइज करने की स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करता है। वो स्टेट करता है कॉप्स को विल्डरनेस में एक स्पेसिफिक पोजीशन पर पोजीशन करेंगे जहां एनाकोंडा असॉल्ट एग्जीक्यूट करने अप्रोच करे और वो एस्केप कर सके। वो डक की बॉडी को फील्ड के सेंटर में डमी जैसा सस्पेंड कर देते हैं और उसके ओवरहेड एक पिग पोजीशन कर देते हैं। पिग भी डिसीज्ड था और उनका कन्विक्शन था ये एनाकोंडा के लिए आइडियल ट्रैप कॉन्स्टिट्यूट करेगा। इसके सब्सिक्वेंट वो इवैक्यूएशन अटेम्प्ट करने लगते हैं। फ्लीइंग के ड्यूरेशन में उन्हें कुछ पिक्यूलियर सेंस होता है। रियर से किसी के स्क्रीमिंग की साउंड परसीव होती है। रियर डायरेक्शन में रोटेट करके ऑब्जर्व करते हैं तो अपैरेंट होता है उनका कंपेनियन अभी अलाइव था। सिर्फ कंपेनियन ही नहीं, उसके हेड पर पोजीशन्ड पिग भी लिविंग था। और अनफॉर्चुनेट ये था कि एनाकोंडा भी उन्हें डिवॉर करने अराइव हो गया था। वो अलार्म्ड हो गए। डग भी शेल्टर के लिए स्प्रिंटेड, मगर एनाकोंडा रैपिडली उनका चेज एग्जीक्यूट कर रहा था और पिग भी जो रिसेंटली अवेकन था वो भी टेरिफाइड था। अपने एग्जिस्टेंस को सेफगार्ड करने के लिए डग ने पिग को अपने बॉडी से लिफ्ट करके एनाकोंडा के जॉज में टॉस कर दिया। इवेंचुअली वो सर्वाइव्ड और रीअश्योरेंस की ब्रीदिंग ली। रनिंग वो उसी स्पॉट पर रीच्ड हुए जहां सोनी ने एनाकोंडा फिल्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश किया था। यहाँ डेमोन्स्ट्रेटेड जाता है एनाकोंडा को न्यूट्रलाइज करने के लिए न्यूमरस बॉम्ब्स इंस्टॉल किए गए थे। एक्चुअली एक एनाकोंडा मटेरियलाइज हो गया था। क्लेरी नियरली एलिमिनेटेड होने वाली थी, मगर प्रोटैगनिस्ट अभी सर्वाइविंग था और चारों को विटनेसिंग वो उन्हें सेव करने की एंडेवर करता है और सिनेमा की मैनर पीछे से एनाकोंडा को फायर करता है। उन्हें सेफगार्ड करके वो सबको एक स्पेसिफाइड जोन पर ट्रांसपोर्ट करता है और नोटिफाई करता है कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर पर कॉम्पैक्ट बॉम्ब्स पोजीशनड है। डिटोनेटर लोकेट करो और तुम एनाकोंडा से सर्वाइव कर सकते हो। ये सब कम्युनिकेट करने के सब्सिक्वेंटली प्रोटैगनिस्ट डिपार्चर करने कमेंस करता है। वो इंक्वायर करते हैं तुम कहां प्रोसीड कर रहे हो। वो क्लैरिफाई करता है मेरे कंपेनियंस विल्डरनेस में है और लोकेशन पर कोई एक्सप्लोजिव्स अनअवेलेबल जो एनाकोंडा को एलिमिनेट कर सके। मैं अपने फ्रेंड्स को सॉलिटरी नहीं अबैंडन कर सकता। प्रोसीडिंग में वो बॉम्ब्स का रिमोट डिटोनेटर सर्च कर लेते हैं और एनाकोंडा को टर्मिनेट करके स्पॉट पर रिटर्न करने का रिजॉल्व करते हैं। वो अपनी एग्जिस्टेंस रिस्क में पोजीशन करके एक ऑटोमोबाइल के इंटीरियर में ऑक्यूपाई करके आइलैंड के विसिनिटी में कमोशन जनरेट करते हैं ताकि एनाकोंडा ल्योर हो। जैसे ही एनाकोंडा उनके रियर में अप्रोच करता है, केनी और क्लेरी मूवमेंट ऑब्जर्व करके डिटोनेटर से जोन के प्रॉक्सिमिटी में बॉम्ब्स ट्रिगर करने कमेंस करते हैं। मगर ये सारे डिटोनेशंस इनइफेक्टिव थे क्योंकि एनाकोंडा किसी भी एक्सप्लोजन से हार्म्ड नहीं हुआ और वो अगेन डग और रोनाल्ड के परस्यूट में एंगेज हो गया। एनाकोंडा सबको टर्मिनेट करने से प्रायर रोनाल्ड
रोनाल्ड ब्रेवरी एक्यूमुलेट करके सबकी प्रिजर्वेशन के लिए फॉरवर्ड आता है। वो अपनी चाइल्डहुड की सिनेमा की वही मेमोरेबल डायलॉग रिसाइट करता है, जब तक मेरी एग्जिस्टेंस है मेरे कंपेनियंस को कोई हार्म नहीं कर सकता। ये आर्टिकुलेट करके वो फायर आर्म एक्सट्रैक्ट करता है और एनाकोंडा पर डिस्चार्ज करता है। वो फ्यूल कंटेनर पर टारगेट करके डिस्चार्ज करता है, जिससे ट्रिमेंडस डेटोनेशन अकर होता है। एक्सप्लोजन की कॉन्सिक्वेंस से एनाकोंडा का फिजिक रप्चर हो जाता है और वो एलिमिनेटेड हो जाता है। अल्टीमेटली सभी सिक्योर सर्वाइव कर जाते हैं। इसके सब्सिक्वेंटली फाइनली चारों को स्पॉट से कलेक्टिवली वॉकिंग हुए प्रेजेंटेड किया जाता है। सभी अनहार्म्ड थे और रीअश्योरेंस एक्सपीरियंस कर रहे थे। उनका टेरिफाइंग ऑर्डील कंक्लूड हो चुका था। सिनेमा के क्लोजिंग क्रेडिट सेगमेंट में डिस्क्लोज होता है उन्होंने सब कुछ फिल्मिंग की मैनर डॉक्यूमेंट किया था और अल्टीमेटली डग का प्रोडक्शन थिएटर एस्टैब्लिशमेंट्स में प्रीमियर्ड हुआ, जिससे उन्हें सब्सटैंशियल रेवेन्यू जनरेट हुई और वेरियस एक्युलेट्स भी एक्वायर किए। इस कंप्लीट एक्सपीडिशन के आफ्टरमैथ में इन तमाम इंडिविजुअल्स की एग्जिस्टेंस रिवोल्यूशनाइज हो गई। उनके पोजेशन में मॉनेटरी सिक्योरिटी एस्टैब्लिश हो गई जो प्रीवियसली एब्सेंट थी। रोनाल्ड और क्लैरी ने मैट्रिमोनी करने का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। उनकी प्री मैरिज फोटोशूट एग्जैक्टली वैसी थी जैसी डग कंसेप्चुलाइज करता था, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉम्बैट सस्पेंस मोटिव। रोनाल्ड को इवेंचुअली फिल्म इंडस्ट्री में सुपीरियर कैरेक्टर्स एक्वायर होने इनिशिएट हो गई और उसका हार्डशिप टर्मिनेट हुआ। डग अब एस्पायरिंग सिनेमाटोग्राफर नहीं रहा। एक डिस्टिंग्विश्ड फिल्म मेकर उसके प्रॉक्सिमिटी में अप्रोच करती है और इनिशियली उसको इन्फॉर्म करती है उसने बिना परमिशन के एनाकोंडा वेंचर एग्जीक्यूट की थी, जो उसको एंग्शियस कर देता है। मगर जब फिल्म मेकर डिस्क्लोज करती है कि उसको प्रोडक्शन एक्सट्रीमली अपीलिंग लगी और वो डिजायर करती है कि वो जेन्युइन एनाकोंडा सिनेमा हेल्म करे, डग की इलेशन की बाउंड्री नहीं रहती। वो अपना एक्सिलरेशन रेगुलेट नहीं कर पाता। अपनी जॉय के इमोशन में डग एग्जैक्टली वही अनकॉन्शियस हो जाता है। सिनेमा उसको इस क्लाइमैक्टिक जंक्चर पर डिस्प्लेइंग हुए कंक्लूड होती है, एक फ्लॉलेस कंक्लूजन जो इलस्ट्रेट करता है कि एस्पिरेशंस परपेचुअली मटेरियलाइज हो सकते हैं अगर इंडिविजुअल परसिवियरेंस और कमिटमेंट के साथ परसिस्टेंट रहे।